खड़गपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के चारों तरफ एक घनघोर जंगल था और उस जंगल में सनसनाती तेज हवाएं चला करती थीं। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। वे दोनों भाई मिलजुल कर रहा करते थे और कोई भी मुसीबत आने पर दोनों आपस में मदद किया करते थे। वे दोनों भाई नई नई जगह जाया करते थे और वहाँ पर सर्वे किया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई सुबह खाना पीना खाकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद छोटा भाई बड़े भाई से बोलता है, अरे भैया, बहुत थकान हो रहा है, हम कुछ देर इसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। तभी बड़ा भाई बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें हैरान हो रहे हो तो तुम इसी पेड़ के नीचे आराम कर सकते हो। फिर दोनों भाई वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं और कुछ देर बाद फिर वे दोनों भाई उस पेड़ के नीचे से निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। तब उस बुजुर्ग आदमी से बड़ा भाई बोलता है, अरे बाबा, हमें थोड़ा रास्ता बता दीजिए, ये रास्ता कहाँ को जाता है? तभी वह बुजुर्ग आदमी बोलता है, यह रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। तुम बताओ, तुमको कहाँ जाना है? अरे बाबा, हमें तो पुरानी हवेली जाना है। तभी वह बुजुर्ग आदमी बोलता है, तुम पुरानी हवेली क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें पता है, लोग वहाँ जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं और जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं वो लौटकर वापस कभी भी नहीं आते हैं। तभी छोटा भाई बोलता है, भैया, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। आप इस बुजुर्ग आदमी की बातों में मत आइए, हम लोग आगे चलते हैं। दोनों भाई आगे की ओर चल देते हैं और चलते चलते रात हो गई थी, परंतु वे दोनों अपनी मंजिल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए थे। तभी बड़ा भाई बोलता है, छोटे, अब रात हो गई है और अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, कुछ देर हम इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। सुबह होते ही उस पुरानी हवेली की तरफ चले जाएंगे। फिर वह छोटा भाई बोलता है, ठीक है भैया, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करिए तुम। फिर वे दोनों भाई उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी छोटा भाई उठता है और हवेली के अंदर जाने की सोचने लगता है। फिर छोटा भाई जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, तभी हवेली के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर छोटा भाई हवेली के बाहर की तरफ भागता है, परंतु हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। छोटा भाई बहुत ही डर जाता है और वह अपने भैया को पुकारने लगता है। तभी उस छोटे भाई के सामने एक चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल बोलने लगती है, परंतु बड़े भाई को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आज मैं तुझे खा जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं मैंने इंसानी मांस नहीं खाया है। तभी वह चुड़ैल उस छोटे भाई को मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है। तभी
बड़ा भाई उठता है और अपने छोटे भाई को ढूंढने लगता है। बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह तुरंत ही पास के एक साधु के पास जाता है। अरे बाबा, मेरा छोटा भाई उस भूतिया हवेली में फंस गया है। मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने छोटे भाई को वापस उस हवेली से निकाल लूं। तभी बाबा उसके लिए एक मंत्र देता है और कहता है, तुम इस मंत्र को लाल कपड़े में बांधकर एक लोटे में बंद कर लेना और इस मंत्र को आग में जला देना ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तब वह आत्मा किसी को भी परेशान नहीं करेगी। बड़ा भाई तुरंत ही उस हवेली की तरफ चला जाता है और साधु के बताए अनुसार काम करने लग जाता है। फिर उस हवेली को बुरी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है और वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई की याद में उस हवेली को साफ करवाकर वहीं पर रहने लग जाता है और बड़ा भाई भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसके छोटे भाई की आत्मा को शांति मिल जाए। वह अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उसे खोना नहीं चाहता था। तब वह उसी हवेली में रहने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।